ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चंस, ओके, जो कि आपके 2021 में क्वेश्चन पेपर आया था, ओके, और ये 4/1/2021 यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। और अब आपको ये क्वेश्चन जो है, इनमें जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं वो इसमें हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम जो है मैक्सिमम रीजनिंग और मैथ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी जीके पर भी देंगे। और आपको जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे और टाइप देखेंगे क्या करंट अफेयर क्वेश्चन का टाइप आया हुआ है, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन ही हम लगातार यहाँ पर करेंगे। अगर देखिए, इसकी जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ अगर हम बात करें बिना वाटर मार्क की जो पीडीएफ आती है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं है, ओके। वाटर मार्क की पीडीएफ अच्छी है, लेकिन सब वाटर मार्क आता है किसी न किसी का, इसलिए मैंने इसको लिया। अगर आपको इस पीडीएफ में अगर कुछ दिक्कत लगती है कि भाई लिखा हुआ जो है वो सही नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है खुद से लिख कर लेके आऊँगा। लेकिन वो जो पीडीएफ रहेगी उसमें आपको इस टाइप से नहीं दिखेगा, ओके। ये इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हाँ, क्वेश्चन पेपर रियल है, ओके। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर रियल नहीं है, ओके, क्योंकि उसमें हम जीके के क्वेश्चन तो रखते हैं लेकिन करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं रखते हैं, ओके। क्योंकि जीके क्वेश्चंस में तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर अगर 2-3 साल पुराना तो हमें पढ़ना ही नहीं है, बस टाइप देखना है कि क्या क्वेश्चन का टाइप आता है, ओके। तो चलिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हरीश एंड विमल कैन कंप्लीट टास्क इन 20 डेज। मतलब विमल और हरीश मिलकर कोई भी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क एट फॉर 15 डेज एंड देन विमल लेफ्ट। वो 15 दिन तक एक साथ काम करते हैं, लेकिन विमल वहाँ से अब चला जाता है, ओके। विमल ने काम छोड़ दिया है क्योंकि 15 दिन बाद विमल चला गया था। द रिमेनिंग वॉज डन बाय हरीश अलोन इन 10 डेज। हरीश जो है, जो बचा हुआ काम है वो 10 दिन में कर लेता है। हरीश कैन कंप्लीट एंटायर टास्क इन, आपको ये बताना है कि हरीश जो है वो पूरा काम कितने समय में कर लेगा अगर हरीश अकेला होता तो, ओके। हरीश के लिए मैंने एच लिखा, विमल के लिए मैंने बी लिखा। दोनों काम करते हैं और काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल काम 20 है, काम मैं मान लेता हूँ काम ही 20 है, ओके। और अब हरीश और विमल जो है, अगर मैं ये बोलते हैं कि हरीश और विमल काम ही टोटल कितना है, टोटल काम ही हम बोल देते हैं यहाँ पर 20 है, ओके। और हरीश और विमल ने जो काम किया है वो किया है कितना, 15 डेज ओनली एक साथ, ओके। अब बचा हुआ काम जो है वो हरीश ने किया है, जो भी 10 दिन में किया है। किसने किया है? हरीश ने किया है, जो कि 10 डेज में किया है। अगर मैं ये निकालूं कि हरीश ने बचा हुआ काम कितना प्रतिशत कर दिया है, ओके, तो हम 100% अगर काम निकाल लेते, क्योंकि टोटल वर्क तो 100% ही होगा। अगर हम टोटल 100% निकाल लेते हैं तो हरीश का भी हमें पता चल जाएगा वो कितने दिन में इसको काम को करेगा। देखिए, हम यहाँ से रेशो निकालेंगे। क्या रेशो निकालेंगे? काम करने का रेशो निकालेंगे। रेशो हमेशा कैसे निकालेंगे? आप फ्रैक्शन की वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, टोटल वैल्यू नीचे रखना है। जितना भी काम हो गया है, जितना बचा हुआ है, उसके बारे में बात करी जा रही है, तो आप ऊपर रखेंगे उसे। कितना काम हो चुका है? ये 15। तो आपका जो आएगा आंसर वो ओके 3/4 आएगा। क्या आएगा? 3/4। यानी कि 3/4 काम जो है हो चुका है, ठीक है। अगर 3/4 काम हो चुका है तो भाई बचा हुआ कुछ काम, तो बचा हुआ काम कितना है वो आपको बताना है। वो आपको ईजिली आप बता सकते हैं। 4 टोटल है, 3 हो चुका है, तो 1/4 बचा हुआ है। कितना बचा है? 1/4। और सभी को पता है 1/4 मतलब 25%। कितना भाई? 25%, ठीक है। मतलब 25% जो काम है वो हरीश, ओके, कितने दिन में करता है? 10 डेज में करता है। अगर इसको 100 बनाना है तो आप 25 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, ओके। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना? 100। और ऐसे ही आप यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, 40 डेज। तो आंसर आ गया। बहुत सिंपली क्वेश्चन है, ओके। इसमें हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ओके। ये क्वेश्चन आ गया आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। लिखा है हु लॉन्च द सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च करी? तो सभी को पता है, नरेंद्र मोदी ने, ओके। ये 4 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। इसमें ध्यान रखिएगा 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख जो है सालाना जमा करते हैं, और उसके बताऊँ तो उसको जो रिटर्न मिलता है वो 7.6% मिलता है, ओके। और ये स्पेशली बेटियों के लिए चलाया गया है, जैसे कि इसका नाम है, ओके। अगला क्वेश्चन है द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज द, ओके।
पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया था, आपसे ये पूछा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट आपसे ये ध्यान देना है आपको, देखिए ये सभी को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बेस थी, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 में। ओके, 1951 में चली थी, 5 साल कर ली, 1956 तक चली थी। ओके, और ये हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। ओके, ध्यान रखेंगे कि 22 प्रेसिडेंट उस टाइम के आपको सभी को पता है। ओके, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर पीएम थे। लेकिन अब आपको एक चीज़ पूछ ली जाए कि भैया उस टाइम जो है पीएम जवाहरलाल नेहरू थे और वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारी लाल, जो कि आपसे पूछे जाए। ओके, और इसका जो टारगेट था वो 21% जो है जीडीपी का ग्रोथ टारगेट रखा गया था। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो है पढ़ लेना है। ओके, ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना कभी कभी आपकी आ जाती है, लेकिन कभी कभी आती है, ज़्यादा नहीं आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है √3 पावर इस पर है इक्वल्स में 729 है। अब याद रखिएगा 729, अब आपको स्क्वायर और रूट का क्यूब और स्क्वायर आपको याद रखनी पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अगर आप याद करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, आप पकड़ पाएंगे कि किसका स्क्वायर या किसका रूट है, तो समझिएगा। ओके, आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है। अब देखिए x⁴ a और उसकी भी पावर अगर मैं b मान लेता हूँ। ओके, तो ये जो आंसर आएगा वो x⁴ a इंटू b यानी कि a b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली, a जो होगा, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, x⁴a बराबर होगा x⁴b के। सिंपल है, यहाँ पर a और b क्या होंगे, कॉमन वैल्यूज़ होंगे। क्या होंगे, कॉमन वैल्यू इक्वल होंगे, दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, x को x से काट सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये बेसिक से ऐसा क्यों बता रहे हो। ओके, मैंने यहाँ पर n की पावर जो दी है वो रख ली है। ओके, रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर 1/2 पावर। ओके, और 729 क्या लिखा है, 729। अब 729 होता क्या है, 729 देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x⁴n और इसकी पावर 1/2। ओके, 3⁴ ओके, और इस पर भी पावर 3, 3⁴ मतलब 3 2 या 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9, 9 की पावर क्यों होगी, अगर 9 की पावर 3 होगी तो वो देगा आपको 729। कितना देगा, 729। आपको निकालना है n की पावर, क्या निकालना है, आपको निकालना है n की पावर। ओके, आपका यहाँ पर हो जाएगा 6, इसको मैं 6 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे बेस क्या चाहिए, 3 3, मुझे बेस 3 चाहिए था। यहाँ पर वैसे 9 होता तो और भी अच्छा समझ में आता आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 बेस है, तो बेस हम अकॉर्डिंग टू दिस जो फॉर्मूला हम जो है बेस सेम रखना पड़ेगा। ओके, अगर हम सेम रखते हैं तो आपको समझ में आ गया कि 3 से 3 का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों से मतलब है हमें, ठीक है, जो पावर है, ठीक है, n⁴/2 और ये आ गया आपका 6। ओके, यानी कि n की वैल्यू आएगी, वो n की वैल्यू आएगी 2 × 6 यानी कि आपका 12, कितना आ गया, 12। ओके, ये आपका आंसर था, n की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है या फिर आपको मेथड पता है तो बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। आपसे पूछा है कि भैया इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब भाग लिया, तो हमने भाग लिया 1900 में। कब भाग लिया, 1900 में। पहला अगर हम बात करें मॉडर्न, अगर हम बात करें जो ओलंपिक सही से स्टार्ट हुआ तो वो 1896 में ग्रीक में जो है वो स्टार्ट हुआ था। ओके, इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल की बात करें तो 1928 में हॉकी में जीता था। ओके, ये जो है ओके हॉकी में जीता था। इतना आप और आज के बारे में और आगे पढ़िए, कोई ये जो है करंट अफेयर, और आपका करंट अफेयर से नहीं है रिलेटेड, अगर आप ओलंपिक्स के बारे में करेंगे तो ओलंपिक्स का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट विच स्टेट इज नवाक
केलवारा फेस्टिवल एसोसिएट, ओके, नवाब केलवारा फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएट है, ओके, यानी उड़ीसा से है। अब ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में जो फेस्टिवल ये मनाया जाता है वो 1575 यानी कि 1575 में सबसे पहले मनाया गया, ओके। इसमें ये जो है नावा का मतलब क्या होता है वो पूछ सकता है आपसे, ओके। नावा मतलब होता है न्यू, ओके, नावा मतलब होता है न्यू, ठीक है, ओके। नावा मतलब होता है न्यू। केलवारा का मतलब होता है बॉडी, केलवारा का मतलब होता है बॉडी, ओके। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है अंदर से, ओके, इम्पॉर्टेंट है। और ये लास्ट टाइम जो ध्यान रखिएगा, ये 4-5 साल पे जो अलग तरीके से जो है मनाया जाता है, ओके। डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ दी मतलब नक्षत्र वगैरह पर जो डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग सालों में मनाया जाता है, इसका कोई फिक्स साल नहीं है, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में मनाया जाता है, ओके। और इसको रामचंद्र ने जो है इसको मनाना स्टार्ट किया, जो कि वहाँ की मतलब किंग थे उस समय के। और ये लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2015 में, ओके। इससे अभी तक सेलिब्रेट नहीं हुआ है, ओके। अगर आपसे पूछा लिया जाए कि भैया असम का कौन सा फेस्टिवल है, ओके, तो बिहू इज़ दी असम का जो फेस्टिवल है बिहू है, ओके, ठीक है। और अगर सिक्किम का पूछा जाए तो सिक्किम में बहुत सिंपल है, सागा करके एक यहाँ पर होता है, सागा देवा, ओके, सागा देवा करके यहाँ पर जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें जमाई जमाई करके, ओके, याद रखेंगे जमाई, आप याद रखेंगे एक, ओके, जमाई, ओके। वेस्ट बंगाल जमाई बहुत दूर चला गया ऐसे बोल सकते हैं, ओके। जमाई संस्कृति, ओके, जमाई याद रखिए, संस्कृति जो है थोड़ा सा इसका नाम जो है डिफिकल्ट होता है, शशक, ओके, TIT, ओके, ये होता है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का जो है फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप मतलब ये बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि कौन सी जो विज्ञान की शाखा है जिसमें फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड होता है वो रेस्ट अवस्था में होता है, उसे आप क्या कहोगे। या फिर हम बात करें यहाँ पर फ्लूइड के बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो, ओके, स्टैटिक, ओके, हाइड्रोस्टैटिक। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक, ओके। अब हाइड्रो में हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो का मतलब ही होता है लिक्विड, ओके। हाइड्रोजन नहीं हो रही है यहाँ पर, हाइड्रो का मतलब हो रहा है लिक्विड। ये जो है वो फ्लूइड जो है किस प्रकार काम करता है, क्या करता है, उस पर स्टडी करते हैं, ओके। और ये अकर्मी, ओके, ये जो है देखिए, ये जो है अगर हम बात करें लॉस, कुछ लॉस पर जो है काम करता है, ओके। आर्किमिडीज लॉज जो है यहाँ पर काम करता है, पास्कल लॉ जो है इस पर काम करता है। ये सारे के सारे लॉ जो है इसमें पढ़े जाते हैं, ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स में, ओके। आप अगर हम बात करें जो हमें ऑप्शन अदर दिए हैं उनमें भी हम बात करें एस्ट्रोफिजिक्स, ओके, ये यूनिवर्स में जो भी स्टार हैं, आपकी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट हैं, उनके बारे में एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। वेरी वेरी इजी। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग आप करी हुई है तो आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ये जो है एनर्जी, मास, वर्क, टेम्परेचर, इन सब पर काम करता है, या हीट पर हम जो है इस पर बात करते हैं और इस पर जो है रिसर्च करते हैं, ओके। एक पूरी बुक होती है थर्मोडायनेमिक्स की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप करेंगे तो आपको पता होगा, ओके। ऑप्टिक्स है, सभी को पता ऑप्टिक्स क्या होता है। आपका नहीं पता है तो ऑप्टिक्स जो है लाइट के ऊपर जो है हम जो है स्टडी करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी भी दो नंबर का HCF, ओके, क्या है, 6 है, ओके। LCM जो है आपका वो 84 है, ओके। इफ वन नंबर इज 42 देन सेकेंड नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है, ओके, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। आपको HCF दिया है, LCM दिया है, ओके, और एक नंबर दिया है 42। एक को मैं B मान लेता हूँ, ओके, दूसरे को मैंने B मान लिया, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आप काट सकते हैं बहुत इजीली। 14 2 ज़ा, ओके, 82, ओके, ये हो गया। A की वैल्यू क्या, B की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इज योर आंसर, ओके। B की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड ऑन, ओके। आपको बताना है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कब, वो संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। बहुत ईजी है, सभी को पता है, ये जो है 1951 में किया गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, ओके। और अब ये किसके बारे में पूछ लिया, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन किए गए थे, कुछ बदलाव किए गए थे, ओके। जो स्पीच जो देते हैं लोग उसमें थोड़ा बदलाव किया गया था, ओके, ध्यान रखिएगा। 1951 में सबसे पहला संशोधन आया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, ओके, सॉरी, ह्यूमन ब्लड या ह्यूमन का पीएच स्केल या पीएच वैल्यू क्या होता है वो पूछा है आपसे। तो पहली चीज़ तो ये बताऊं कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन की परसेंटेज, हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो कितना है, उससे आप पता लगा सकते हैं पीएच वैल्यू, या फिर पता लगा सकते हैं कोई चीज़ बेस है या कोई चीज़ एसिड है, ओके। जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। बहुत लगभग सारे साइंस, अगर हम बात करें जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अगर आप कभी पढ़ोगे तो पीएच स्केल जरूर पढ़ोगे। और ये सोरेनसन ने ईजाद की थी। किसने? सोरेनसन इनका नाम है, ओके, सोरेनसन, ओके। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, पीएच स्केल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पीएच स्केल दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो 7 से 14, ओके, एक होता है 0 से 7, ओके। यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका एसिड, ठीक है। ये होता है आपका बेस यानी कि क्षार, ओके, अम्ल और क्षार, ठीक है। जो अम्ल है वो मैंने ये इस वाले कलर से कर दिया है, और क्षार जो है मैंने येलो कलर से आपको कर दिया है। किसे कर दिया? येलो। येलो दिख नहीं रहा है थे, ओके, कोई बात नहीं। रेड यहाँ पर, एक मिनट, ओके, ब्लैक दिख गया, ये एसिड, ओके, क्षार अम्ल है, ओके। तो इतना समझ में आया आपको, ओके, इतना ही आपको समझना है, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी पीएच स्केल में। और इसका जो पीएच स्केल है ह्यूमन ब्लड का वो 7 अगर हम बात करें 7.3 से लेकर, ओके, 7 आपका 50 या ओके, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ओके, पीएच स्केल इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये ब्लड जो है हम ह्यूमन का यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये इतना इसका पीएच स्केल हो सकता है। अब यहाँ पर इतना दिया है, ठीक है, इसके बीच का आपको ढूंढना है, आपको मिल गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन फॉर्म, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन कब बनाई गई थी, ये आपको बताना। तो 1924 बनाई गई थी। अब ये क्यों बनाई, किस लिए बनाई और किसने बनाई, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ओके। आपने नाम सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सिन्हा का, ओके, सचिंद्रनाथ सान्याल का, सॉरी, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ओके। अगर हम बात करें इसके, इनके मेन लीडर कौन थे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसके मेन लीडर आप सुनिएगा, इनके मेन लीडर थे चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, ओके, राम प्रसाद बिस्मिल, ओके, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और रोशन अलग अलग व्यक्ति हैं, और राजेंद्र लाहौरी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्यों ज़्यादातर पूछा जाता है, बिकॉज ऑफ काकोरी कांड। क्यों काकोरी कांड? क्योंकि काकोरी कांड में ही ये सारे जो है शामिल थे, ओके, इन्हों के द्वारा जो है इसको परफॉर्म किया गया था। और ये जो है इनको जो है अगर हम बात करें, इन लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इनके आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप छोड़ दिया जाए तो सभी को जो है फांसी दी गई थी, किसमें? ब्रिटिश सरकार ने, ओके, काकोरी कांड करने के लिए 1927 में, ओके। और अगर हम बात करें, चंद्रशेखर जी ने अल्फ्रेड पार्क में जो है शहीद हो गए थे, खुद को गोली मार ली थी इन्होंने। कब मारी थी? 27 फरवरी 1931 में, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ एक एसोसिएशन है, नहीं, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए x² प्लस 1/x² इक्वल टू 83। आपको बताना है x/-1/x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बनाना है, उस फॉर्मूले से ही आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, a - b, ओके, का होल स्क्वायर इक्वल होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ओके। ये जो है फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये कोष्टक मैंने रख दिया है, आप बिना कोष्टक के भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास x² और ये वाली जो है हमें इक्वेशन दी हुई है, ओके।
आप एक काम कर सकते हैं, इसमें दोनों में से अगर मैं 2 को यहाँ पर 2a भी दिया है तो 2 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे भी 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस, यानी यहाँ पर जो है वो फॉर्म बन जाएगा। हमने दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। +1/2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बाय स्क्वायर, ओके, -2 कर देते हैं, ओके, और यहाँ पर जो 83 है उसमें से -2 कर देते हैं, तो 83 में से कितना आएगा, 81 आ गया, ओके। अब याद रखिएगा 9 9 ज़ा 81, बहुत सिंपल। 9 से यहाँ से क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हैं, डबल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, आधे क्वेश्चन में भी आप आंसर दे सकते हैं। बिकॉज आप यहाँ से आप जब 2 को यहाँ लेकर आओगे तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया है फॉर्मूला बहुत ईजी है। एक्स, और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक्स बाय -1/x बाय, ओके, और ये जो है इस आपका ये इसका स्क्वायर का फॉर्मूला है, बराबर में 81 है। इसके ऊपर रूट करेंगे क्योंकि ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया और आपका आंसर आएगा 9। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 9 इज़ दी योर आंसर, ओके। और आपको और थोड़ा स्लो करना है या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ा सा आप मैं देखिए क्वेश्चन को फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो, ओके। अगर आप पूरा क्वेश्चन ही आप समझना चाहते हैं, सही से समझना चाहते हैं, तो पूरी क्लास जो होती है वो क्लास आप अटेंड करनी होगी, ओके। ये जो है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है, ओके, नंबर सिस्टम में भी आते हैं, या फिर हम बात करें अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें भी आते हैं, ओके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एज पर नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज हैव मेंबर्स, ओके। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड में अब WTO की बात हो रही है, तो वर्ल्ड TO में अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया था आई थिंक 1995 में से बनाया गया था, ओके। और आंसर है अभी आपका 164 इसका आ रहा है, लेकिन अभी जो इसके मेंबर्स हैं वो आपको करंट में देखने होंगे, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं इसके मेंबर्स जरूर देख लीजिएगा WTO के। नेक्स्ट है वेयर वॉज फर्स्ट न्यूक्लियर वॉज प्लांट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रोडिक्टेबल क्वेश्चन है, सभी को पता है, तारापुर में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ओके। ये जो है पहला हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द फेमस नोवेल तमाशा, सबसे फेमस जो हिंदी भाषा की, देखिए याद रखिए, हिंदी भाषा की नोवेल है, ओके, किसने किया, आंसर लिखा भीष्मा साहनी। अब भीष्मा साहनी के बारे में आपने सुन लिया, भीष्मा साहनी ने और क्या क्या जो है मतलब कविताएं लिखी हैं, ओके, ये कवि हैं, तो उन्होंने लिखी है झरोका, ओके, का दिन करके इन्होंने एक लिखी है, बसंती भी लिखी है, कुतलू करके भी इन्होंने एक कहानी लिखी, ओके। इनको ये फेमस क्यों, क्योंकि उनको आप याद रखिएगा भीष्मा के लिए 1957 में जो है एक साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, 1998 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, और 2017 में इनके नाम का एक जो हमारा इंडियन पोस्ट होते हैं, इंडियन पोस्ट मतलब पोस्ट जो आपका डाक घर होता है, उसका एक स्टाम्प भी इनको इनका बनवाया गया था 2017 में, ओके। नेक्स्ट है, अच्छा आप हिंदी भाषा में हमने और भी यहाँ पर नाम है उनके, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर यशपाल जी दिए हुए हैं, यशपाल जो हैं इनकी कविता हैं या फिर कहानियाँ हैं वो हैं झूठ, ओके, झूठ सच करके इनकी एक कविता है, मेरी तेरी उसकी बात, ये भी इनकी एक कविता है, और पिंजरे की उर्वान, ये भी इनकी कविता है, इम्पॉर्टेंट है और आपको ये देख लेनी है, ओके। मैं जो भी नाम बता रहा हूँ याद रखिएगा। नागेंद्र जी की है विचार और विचार, ओके, और इनकी एक और है दूसरी, विचार और विश्लेषण। तीसरी है अस्त्रों का वस्त्र करके इनकी एक कविता है, ओके। और इनकी लास्ट कविता है अनुसंधान और आलोचना, ओके। अब यहाँ पर दिए त्रिलोचन, ओके, त्रिलोचन जी की जो कविता है वो ध्यान रखिएगा, गुलाब और बुलबुल, ओके, दिगंत, गर्मियों के दिन, और इनकी पहली जो कविता थी वो थी आई थिंक धरती, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन में भाई इंडियन था ही नहीं, ओके। तो सभी को पता है 1928 में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, ओके। और ये इसको बनाया गया था 26 नवंबर 1927 को। कब बनाया गया, देखिए मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा समय लेता है, 26 नवंबर, ओके, 19 ये थोड़ा ओके 19
1927 में इसको बनाया गया और 1928 में इंडिया में ये आया था। ठीक है। और इसका पहले इनकी जो रिपोर्ट जो इन्होंने सबमिट करी थी, वो रिपोर्ट सबमिट करी 27 मई, ओके 27 मई, याद रखिएगा, मई 1930। ओके, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1930 को। ओके, रिपोर्ट करी थी ब्रिटिश सरकार को, उन्होंने ब्रिटिश थी तो ब्रिटिश को ही करेंगे। ओके, इंग्लैंड में जाके। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ गया है, ये रहा आपका क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द मेंबर ऑफ फीमेल टू दैट द मेल एम्प्लॉय इन स्मॉल कंपनीज 2 और 3। आपको ये बताना है, आपको दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसमें फीमेल और मेल का रेशो जो दिया है, यानी कि जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज़ 90। ओके, जहाँ पर मेल की जो संख्या है वो 90 है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे, टोटल वहाँ पर वो लोग कितने काम कर रहे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मेल और फीमेल का जो रेशो है वो दिया है 2/3 या 2:3, ओके, तो टोटल जो अगर हम बात करेंगे, टोटल मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा 5, यानी कि टोटल रेशो होगा 5। ओके, और अगर हम बात करेंगे टोटल रेशो में से ही, ओके, अच्छा एक चीज़ और है, आपको रुकिएगा, इसको मैंने 2x, कभी कभी क्या है बच्चे ऐसे समझते हैं तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। 2x एंड 3x मान लिया मैंने, मेरे को x की वैल्यू रियल नहीं पता है तो मैंने x को एक वेरिएबल मान लिया। ओके, यहाँ पर हो गया। ये टोटल हमें दिया है 90 जो है यहाँ पर कितना है। ओके, इफ़ द मेल नंबर, ओके, मेल जो है कितने हैं यहाँ पर 90 हैं। कितने हैं भाई, मेल है 90। मेल 90 मतलब कि यहाँ पर जो मेल की संख्या है, अब मेल की संख्या यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेल की संख्या है 3x। ओके, मेल की संख्या है 3x, सॉरी आप पहले फीमेल लिखा है तो यहाँ पर आप पहले फीमेल लिख लीजिएगा, यहाँ पर मेल लिख लीजिएगा। तो 3x है, 3x की वैल्यू 90 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपको समझ में आ गया होगा, 30 इज x की वैल्यू। ओके, वैल्यू ऑफ x इज 30। तो यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू मिली थी 5x, तो 5x में x की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी टोटल वैल्यू आ जाएगी 30, 150 इज दी योर आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ये आप आंसर ऑलरेडी बहुत पहले आप समझ सकते थे, कुछ नहीं करना था, आपको जो दिया है बस उसी से ही काम करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस निकालना है, बहुत इजी है। अगर आप देखें, देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, समझिए आपका ये आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का जो एरिया दिया है, यानी कि जो अंदर का जो पार्ट दिया है उसका वैल्यू दिया है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, आपको बाहर वाली जो बाउंड्री दी है, ओके, उस बाउंड्री का वो कितनी होगी वो आपको बताना है। याद रखिएगा, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। क्या होता है, एरिया होता है πr स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू 154 दी है। ओके, और आपका जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। ओके, 2πr, ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। और इस वैल्यू में एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी, बस एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये r की वैल्यू यहाँ, ये r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी रेडियस नहीं है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ आपका जो एरिया है उससे हम निकालेंगे। तो एरिया की फॉर्मूले से हम यहाँ से निकाल देते हैं, 54 यहाँ पर लिख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ओके, और r की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, r स्क्वायर यहाँ पर 154। ओके, सारा सॉल्यूशन करेंगे, जब आप सॉल्यूशन करेंगे, ओके, ये 7 यहाँ पहुँच जाएगा, 22 यहाँ पर आ जाएगा। याद रखें 154 11 का जो मल्टीपल होता है, तो यहाँ से 2 टाइम गया, यहाँ से जाएगा 7 टाइम। ओके, ओके, यहाँ पर रुकिएगा एक मिनट, 7 टाइम नहीं आएगा, ये आएगा आपका 14 टाइम। ओके, 14 टाइम और 14 7 से आएगा। ओके, तो हमारे पास बचा क्या क्या है, हमारे पास बचा है r की वैल्यू, मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप इसको काटेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके 7 × 7। ओके, ऊपर 2 7 बचेंगे, तो r की वैल्यू आएगी आपके 7। तो अब r की वैल्यू आ गई, और आपको अब सर्कमफेरेंस निकालना, आप इजीली सर्कमफेरेंस निकालते हैं। 2πr आपका सर्कमफेरेंस होता है, 2πr 2π और r ऐसे लिख देते, कैपिटल ऐसे देखिएगा। तो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, r की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कट गया है, और ये आ गया आपका 44 सेंटीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। ओके, लाइमस्टोन जो होता है उसको रॉ मटेरियल की कच्चा माल के रूप में किस उद्योग में हम यूज़ करते हैं? बहुत सिंपल है, तो सीमेंट में हम यूज़ करते हैं लाइमस्टोन को। किस में करते हैं? सीमेंट को हम यूज़ करते हैं लाइमस्टोन के रूप में। ओके, सीमेंट में, सॉरी। ओके, और इसका एक फार्मूला उसका बोलते हैं मतलब अगर लाइमस्टोन को अगर हम बात करें तो बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर अ बिजनेसमैन परचेज 20 आर्टिकल्स होल रे हुज कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 15 आर्टिकल। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा आप लिखते जाना है। 20 आर्टिकल जो कि उसने क्या किए हैं, अ बिजनेसमैन परचेज मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 20 किसी भी चीज़ों का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के। द प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस आपको निकालना है कि भैया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बस ओके, तो सिंपल सा आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस कौन सी है और सेलिंग प्राइस कौन सी है। ओके, यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो पहले हमें सेलिंग प्राइस लिख लिया मैंने। ओके, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर SP यहाँ पर लिख लिया मैंने। SP को यहाँ पर एक्चुअल में लेकर आया हूँ मैं, 15 ऐसे ही रहने दिया। ओके, और कॉस्ट प्राइस आपका ये रहने दिया। सुनिए, अब मुझे एक चीज़ बताइए, कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 15 है और सेलिंग प्राइस 20 है, यानी कि कोई व्यक्ति इस चीज़ को 15 में खरीद रहा है और बेच रहा है आपको कितना में? आपको बेच रहा है वो 20 में। तो ज़्यादा में बेच रहा है, कम में खरीदा, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट होगा आपको 20 तो उसका जो है आप प्रॉफिट हुआ। अगर किसी भी चीज़ का अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, उसके मूल आपकी जो इसमें इतने में खरीदा था उसमें ही आपको निकालेंगे। और कितने का हुआ? 5 का हुआ। इसमें आप 100 का अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये आ गया 3। आप 100 से इसमें करेंगे तो आपका 33.333% आएगा। ये आपका प्रॉफिट है। हमें प्रॉफिट निकालना था, पहली चीज़ लॉस वाले जो कटे गए थे। ओके, प्रॉफिट ही निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप बाय। बहुत सिंपल है, आप भाई देखिए, अगर हम बात करें जेम्स गॉर्सलेन करके हैं। ओके, गॉर्सलेन करके हैं, ये जो है इन्होंने जावा लैंग्वेज जो है यूज़ करी थी। और चाय की जो है इनका मग जो है वो छपा रहता है। ओके, अब अगर हम बात करें पॉल एलन ने किस चीज़ को इन्वेंट किया था, तो पॉल एलन ने जो इन्वेंट किया था, ये को फाउंडर हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ओके, आप जाप हास्टेन जो है कौन है? ये जो है इन्होंने ब्लूटूथ का इन्वेंशन किया था। चार्ल्स साइमन। ओके, चार्ल्स साइमनी जो है वो MS वर्ड ऑफिस जो होते हैं उनको MS वर्ड के भी इसलिए फाउंडर रह चुके। ओके, ये वाले, ये ऊपर जो थर्ड वाले। ओके, बाकी फोर्थ वाला मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, अ मैंगो कीप्ड इन अ बास्केट डबल एवरी 1 मिनट। ओके, अब मैंगो रखे जा रहे हैं किसमें? एक बास्केट में, जो कि हर मिनट में कितने हो रहे हैं? डबल एवरी मिनट। ओके, ए बास्केट गेट कंप्लीट फिल्ड बाय मैंगो इन 30 मिनट, देन इन हाउ मैनी मिनट हाफ ऑफ द बास्केट वॉज फिल्ड। ओके, क्वेश्चन इतना पूछा है कि अगर आपको पूरा जो बकेट यानी कि पूरी टोकरी है जो वो 30 मिनट में भर सकती है, तो आधी कितने समय में भर पाएगी? आधी आपको पूछा है। ओके, आधी से आपसे क्वेश्चन करा है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का बहुत लॉजिक आपको समझना है। ओके, मैं अगर बोलता हूँ हर मिनट में वो डबल हो जाती है, एक से अगले मिनट में 2 हो गई, 2 से अगले मिनट में वो 4 हो जाएगी, 4 से अगले मिनट में 5 हो जाएगी, 5 से अगले मिनट में वो 10 हो जाएगी। ओके, 10 से अगले मिनट में वो 20 हो जाएगी। मतलब हर मिनट में वो कितना हो रही? डबल हो रही है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और आपसे ऐसा क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार आता है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको पहला लास्ट वाला देखना है कि जो पूरा फुल फिल हो रही है वो हो रही 30 मिनट में, यानी इससे पहले वाले मिनट में वो आधी रही होगी, यानी कि 29 मिनट्स में वो आधी रही होगी। अभी क्या भर गई है? वो फुल हो गई है। ओके, ठीक है, तो इससे पहले वाले मिनट में डबल हुई होगी, तो यानी कि 29 मिनट में उसका डबल हुआ होगा, तो ऑप्शन बी। ओके, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, अगर जो करेंगे तो वो फंस जाएंगे। ओके, कैलकुलेशन नहीं करना है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था। हु बिल्ड द सांची स्तूप? सभी को पता है, अशोक, राजा अशोक ने बताया। ओके, और सभी को पता है भैया घनानंद जो हैं क्या थे?
जो है इनके विरोधी थे। ओके, और ये जो है सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। भोपाल से रायसेन जाएंगे 40 किलोमीटर दूर है रायसेन। ओके, तो वहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ये जो है बुद्ध मंदिर कहा जाता है या फिर बुद्ध कहा जाता है इन्हें। और ये आपको सभी को पता है, 200 रुपये के नोट के ऊपर छपा हुआ है, सभी को पता होना चाहिए। मौर्य वंश से रिलेटेड है। ओके, अशोक। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राजा अशोक के जो मतलब कह सकते हैं गुरु हैं, वो गुरु कौन थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। बिंदुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बिंदुसार से बिंदुसार या बिंबिसार जो है वो अलग अलग है, याद रखिएगा। बिंदुसार कौन थे ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, इसमें बिंदुसार भी है, इसलिए ऑप्शन में मैं आपको बोल रहा हूँ। और चाणक्य लिखा है, तो चाणक्य इनके गुरु थे, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 24 वाला। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्ट इन 1906। ओके, आपको बताना है कि पहली बार इंडिया ने जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग फहराया था, ओके, वो पहला बार जो फहराया था वो 96 में फहराया था, 1906 में फहराया था। तो 1906 में जो फहराया था वो कहाँ पर फहराया था? बहुत सिंपल है, यहाँ पर इसका नाम है ग्रीन पार्क, ये कोलकाता में है। ओके, 7 अगस्त 1906 को ये से पहली बार जो है फहराया गया था भारत में। ओके, इसमें याद रखिएगा, इस फ्लैग में 3 पट्टियाँ थी, 3 जो है यहाँ पर पट्टियाँ थी। एक पहली थी रेड, फिर थी येलो, फिर थी ग्रीन। ओके, 3 पट्टियों का जो है हमारा ये झंडा था। अब आपसे पूछ लिया है कि दूसरी बार कब फहराया गया था, तो एक थी मैडम कामा। ओके, मैडम कामा ने जो सेकंड बार जो है झंडा फहराया था, जो कि फहराया था 1907 में। कहाँ पर फहराया था? पेरिस में फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है जो पेरिस वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास, पेस्टाइल इन द फ्लावर इज। आपसे पूछा है पेस्टाइल क्या है फ्लावर में। फ्लावर में पेस्टाइल दो, देखिए एक मेल रिप्रोडक्शन होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, किसमें? फ्लावर में। ओके, तो ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। ओके, स्त्री केशर इसे बोलते हैं पेस्टाइल को। ओके, अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल में एंडोक्राइम्स करके जो है आपका पुंकेसर होता है। पुंकेसर को मेल जो है रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन बोलते हैं उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर आंसर आएगा फीमेल रिप्रोडक्ट पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके, कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम फॉर मोर देन $12,000 पर एनम एज 2016 आर कॉल्ड। उनको आप क्या कहोगे? उनको कहेंगे रिच। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है भाई। वैल्यू पता करना है। अब इसमें वैल्यू पता करने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक फॉर्मूला, जो कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² - b² = a + b, और कोष्टक में a - b। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला था a² - b² इक्वल में होता है a + b कर लीजिए पहले, या a - b कर ली, दोनों एक ही बात है। ओके, ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर हमें दिया है आपको लास्ट में ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ओके, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, मैंने अगर इसको मान लिया, मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने a मान लिया और एक को b मान लिया, तो मैं एक यानी कि इस वाली को a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। 3√2 को मैंने a मान लिया और 2 को मैंने b मान लिया। ठीक है, यह भी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला काम कर रहा है, अब अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया a²। ठीक है, और माइनस b यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब बाहर जो ऑफ दिया है उसको एज इट इज लिख दीजिए, ऑफ 13 + 15। अब याद रखेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर बॉड मास के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर हुआ है, और 3 का स्क्वायर कर ही देंगे, 9 हो गया, ये 2 हो गया, -4 हो जाएगा। तो ये पहले कंप्लीट करेंगे, 9 × 2 = 18। ओके, -4 है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर बाहर आपको चल ही रहा है 13 + 15 ऑलरेडी, ये कोष्टक में ऐसे रख देते हैं, इसको अकेले को रख देते हैं, पूरे को नहीं। ओके, तो ये आएगा 14, और 14 मल्टीप्लाई, याद रखिए 14 × 13 है, ना कि 15 है। ओके,
आप 15 कई लोग जो यहाँ पर प्लस कर देंगे पहले, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग हो गया तो आप क्वेश्चन को आंसर ही गलत आएगा। ओके, तो इसको जब करेंगे 13 4 जा आपको कम क्वेश्चन कर लेना है। ओके, तो मैं इसका क्वेश्चन को कर देता हूँ यहाँ पर 2 18। ओके, और प्लस आएगा आपका 15, तो यहाँ पर आप करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7 5 7 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। ओके, 197, ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन। इन अ स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई एग्जाम में 60% बच्चे पास हो गए हैं तो 40% बच्चे फेल हुए होंगे। सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए। इफ़ द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट टू 40 द नंबर ऑफ कैंडिडेट है पास। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पास स्टूडेंट का परसेंटेज है 60%, तो फेल स्टूडेंट का परसेंटेज होगा 40%। 60 लिख दीजिएगा, 60 लिख दिया। ओके, ठीक है। अब 60 फेल वालों की जो टोटल संख्या है वो है 240। हमें निकालना है टोटल 100%। 100% निकालना है क्या भैया? नहीं, हमें निकालना है वो संख्या जितने बच्चे पास हुए, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टोटल निकालना होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, इससे इसको काटेंगे 6 बार, और 6 6 36 और 0 आपको लगा दिए। 360 स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए टोटल। अगर आप पूछ लिया जाता तो 100 लगाते और आपका आंसर आ जाता। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपका, व्हेन वाज इनसेट IB कमीशन। अब इनसेट IB1 क्या है आप समझिएगा। इंटरनेशनल एक सैटेलाइट है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ओके, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ओके, 1983 में से लॉन्च मतलब कमीशन किया गया था सैटेलाइट को। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ कारपेट ऑफ लेंथ। ओके, कारपेट की लेंथ दी है 2 होल 5/2 या मीटर, यानी कि 2 सही 5/2 जो है इसकी लंबाई दी हुई है। ओके, हाउ मैनी पीसेज ऑफ कारपेट ईच लेंथ ऑफ 4 होल 1/2, यानी कि 4.5 मीटर का अगर एक कारपेट इसमें से निकाला जाए तो कितने कारपेट निकाला जा सकते हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है। पहले तो इसको आप इसे आप फ्रैक्शन को कंप्लीट करिए। 20 दिया है, 20/5/2 दिया है। ओके, एक तो ये दिया है, और आपको एक मतलब ये टोटल वैल्यू दी है। ओके, टोटल वैल्यू दिया है और आपको दिया है 4 होल 1/2। तो आप इसको पहले कर लीजिए कन्वर्ट। ओके, 8 और 1 9, 9/2 हो गया। इसको करेंगे तो जाएगा 40 40 45 हो जाएगा 45/2। इस 40/2 में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो आपका एक चादर का मतलब एक पीस है इसका 9/2। 2 से 2 काट सकते हैं, 9 से आप 45 काट सकते हैं। 5 इज योर आंसर। ओके, ये आंसर डायरेक्ट आ गया, आंसर आ गया 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये जो है, एक बनाना प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ लीची। बनाना का प्राइस जो है किससे ज़्यादा है? लीची से ज़्यादा है। ओके, ओके, बनाना प्राइस इज लेस देन कीवी। बनाना का प्राइस किससे है? कीवी से कम है। तो ये हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। ओके, और कीवी प्राइस इज मोर देन दैट द बनाना एंड लीची। ओके, तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, देन थर्ड इज। ओके, पहला और दूसरा अगर आपको स्टेटमेंट अगर सही है तो तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, सही है। क्वेश्चन को हमें वेरीफाई कर लेना है। ओके, पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता जिससे आपको दिखता रहे क्वेश्चन क्या था, और यहाँ पर हम सॉल्व कर पाते हैं। ओके, पहले तो उसको बनाते हैं। क्वेश्चन बोला है कि बनाना का प्राइस ज़्यादा है किससे? लीची से। ओके, लीची से। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? पहला स्टेटमेंट है